नमस्कार। करंट अफेयर्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। 19 नवंबर 2023 से लेकर 21 नवंबर 2023 के करंट अफेयर्स को हम लोग देखने वाले हैं। ये करंट अफेयर्स MCQ के शक्ल में होंगे और इस वीडियो को देर से रिकॉर्ड किया गया, निजी व्यस्तता का विलम्ब हुआ है, जिसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ। तो हम लोग सबसे पहले प्रश्न को देख लेते हैं कि हु वाज S. वेंकट रमनन हु रिसेंटली पास्ड अवे? फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया और फॉर्मर गवर्नर ऑफ RBI। एस वेंकटरमन कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? भारत के पूर्व राष्ट्रपति, तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत के पूर्व वित्त मंत्री, RBI के पूर्व गवर्नर। तो इसका उत्तर होगा RBI के पूर्व गवर्नर थे S. वेंकटरमन। वे भारत के वित्त सचिव भी रह चुके थे और जिस समय ये भारत के RBI के गवर्नर थे उस समय भारत को 2 वित्तीय संकटों का सामना करना पड़ा था। सबसे पहला था भुगतान संतुलन का संकट, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, जिससे बचने के लिए भारत को सोना गिरवी रखना पड़ा, और दूसरा था हर्षद मेहता के द्वारा किया गया शेयर घोटाला। वास्तव में 1991 में भारत के पास केवल 3 सप्ताह की आयात को कवर करने लायक ही धन था, उतना ही विदेशी मुद्रा भंडार था, लगभग $1 बिलियन से थोड़ा सा अधिक था, जो कि 3 सप्ताह के ही आयात को कवर कर सकता था। और इसी से बचने के लिए भारत ने क्या किया, 67 टन सोना जो है वह गिरवी रखा और $600 मिलियन की उगाही की। अब हम लोग जान लेते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वह किसी भी देश के निवासियों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय लेन देन जितने भी होते हैं वित्तीय लेन देन, उसका एक रिकॉर्ड है। इसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों के द्वारा किए गए खर्चे को शामिल किया जाता है और इसमें देश में कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा बाहर जा रहा है, इसका लेखा जोखा रखा जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसके 3 हिस्से हैं, 3 श्रेणियाँ हैं: चालू खाता, पूंजी खाता और वित्तीय खाता। चालू खाता में गुड्स एंड सर्विसेज, माल और सेवाओं के आवाजाही को देखा जाता है, अंतर प्रवाह और बाहरी प्रवाह को देखा जाता है। पूंजी खाते में इंटरनेशनल लेवल पे जो पूंजी का हस्तांतरण हो रहा है उसको देखा जाता है, और वित्तीय खाते में जो फिनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं अचल संपत्ति के लिए, बॉन्ड और स्टॉक का, इस सब को देखा जाता है। और वास्तव में होना यह चाहिए कि यह जो चालू खाते का जो कुल योग है वो बराबर होना चाहिए पूंजी खाता और वित्तीय खाते का, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वह रेयरली ही शून्य हो पाता है। अब अगला प्रश्न, CSR का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSR? कॉर्पोरेट सोशल रेगुलेशन, कॉर्पोरेट सामाजिक विनियमन, कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी की सामाजिक जिम्मेदारी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी, कॉम्प्रिहेंसिव सोशल रिवोल्यूशन, व्यापक सामाजिक क्रांति। तो इसका उत्तर होगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी जो भारत सरकार के अंतर्गत जो PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, वो कुल CSR खर्चे का 26.35% खर्च करते हैं। और CSR के अंतर्गत कंपनियों को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, जो कई सारे क्षेत्रों में उन्हें खर्च करने होते हैं पैसे, जैसे कला संस्कृति में, शिक्षा में, पर्यावरण में, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन में, कुपोषण हटाने में, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ भारत मिशन, खेलों को बढ़ावा देने, वोकेशनल ट्रेनिंग, व्यावसायिक प्रशिक्षण देने, महिला सशक्तिकरण, स्वच्छता, विशेष शिक्षा, प्रकृति का संरक्षण, और सरकार के जो कई सारे फंड्स हैं उनमें पैसे डालना, कौशल विकास इत्यादि कई सारे क्षेत्रों में PSU जो हैं PSUs वे कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। अब इसका प्रावधान हुआ 2014 में, जब कंपनी एक्ट 2013 में 2013 लाया गया और फिर संशोधन हुआ कंपनी एक्ट में, और इसमें सेक्शन 135(1) के द्वारा सभी कंपनियों के लिए
CSR जो है वह अनिवार्य कर दिया गया और इसके लिए कुछ शर्त रखी गई कि किन किन कंपनियों को करना है। तो सबसे पहले बताया गया कि जिनका नेटवर्थ 500 करोड़ रुपया उससे अधिक है उन्हें निवेश करना है, उन्हें CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है, या फिर 1000 करोड़ रुपया उससे अधिक का टर्नओवर हो या शुद्ध लाभ जो है 5 करोड़ रुपया या उससे अधिक हो, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ रुपया या उससे अधिक हो, उन सब पर CSR जो है वह लागू होता है। और कंपनी के 3 फाइनेंशियल ईयर पूरा होने से पहले ही यह लागू हो जाता है। और खर्च करने वाली राशि क्या होती है? तो वह होती है जो 3 वित्तीय साल हैं जो हाल ही में बीते हैं उनमें जो भी औसत शुद्ध लाभ हुआ उसका कम से कम 2% जो है उन्हें खर्च करना पड़ता है। तो यहाँ पर 2% जो है वह खर्च करना पड़ता है शुद्ध लाभ का। अब अगला प्रश्न, व्हाट इज सच अ कंट्री नोन एज दैट ऑफर्स फॉरेन बिजनेसेज एंड इंडिविजुअल्स minimal or no tax liability for their bank deposits in a politically and economically stable environment? ऐसा देश क्या कहलाता है जो विदेशी व्यवसायों और व्यक्तियों को राजनीतिक और आर्थिक रूप से स्थिर वातावरण में अपने बैंक जमा के लिए न्यूनतम या कोई कर देयता प्रदान नहीं करता है? कैपिटलिस्ट नेशन, पूंजीवादी राष्ट्र, कम्युनिस्ट नेशन, कम्युनिस्ट राष्ट्र, कॉर्पोरेट हेवन या टैक्स हेवन? आपको बताना है कि उस देश को क्या कहते हैं जहाँ पर कि अगर विदेशी व्यक्ति या व्यवसायी वहाँ के खातों में, बैंक खातों में पैसे जमा करता है तो फिर उस पर वहाँ की सरकार कोई भी टैक्स नहीं लगाती या बहुत ही कम टैक्स लगाती है। तो इसका उत्तर होगा टैक्स हेवन। ऐसे देशों को टैक्स हेवन कहा जाता है और कई बार लीगली और कई बार इलीगली इनका प्रयोग किया जाता है। जो प्रमुख टैक्स हेवन्स हैं उनमें ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, कैमन आइलैंड्स और बरमूदा की काफ़ी चर्चा रहती है। अगला प्रश्न, जेवियर मिली किस देश के नए राष्ट्रपति हैं? पुर्तगाल, चिली, अर्जेंटीना, स्पेन। जेवियर मिले इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री। पोर्टुगल, चिली, अर्जेंटीना, स्पेन। तो इसका उत्तर होगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना है, वहाँ के वे राष्ट्रपति बने हैं। माइली ने एक वादा किया है अपने वोटर्स से कि वे अर्जेंटीना को आर्थिक संकट से उबारने के लिए इकोनॉमिक शॉक थेरेपी अपनाएंगे। इसके तहत वे बता रहे हैं कि अमेरिकी डॉलर को अपना लिया जाएगा और पेसो को, जो वहाँ की मुद्रा है, उसे छोड़ दिया जाएगा, उसकी जगह अमेरिकी डॉलर को अपनाया जाए। केंद्रीय बैंक को वे बंद कर देंगे और विभिन्न प्रकार के खर्चों में कटौती करेंगे। ये सभी जो है वो जनता के लिए थोड़े कष्टकर होंगे, लेकिन जनता ने उन्हें फिर से चुना है। अगला प्रश्न, दिल्ली हैज एक्सटेंडेड इट्स फ्रेंडशिप एग्रीमेंट फॉर 3 years विथ विच सिटी ऑफ जापान? दिल्ली ने जापान के किस शहर के साथ अपने मैत्री समझौते को 3 साल के लिए बढ़ाया है? 4 ऑप्शन है, टोक्यो, ओसाका, क्योटो, फुकुओका। तो इसका उत्तर होगा फुकुओका। दिल्ली ने फुकुओका के साथ अपने फ्रेंडशिप एग्रीमेंट को एक्सटेंड किया है, को विस्तार दिया है 3 साल के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो इसे ज़रूर आप लाइक करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिजनों के साथ शेयर करें और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अपने सुझाव भी दें। बहुत बहुत